हेलो माय डियर सीएमए इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप लोग, राइट? एंड यस, द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आई वेलकम यू ऑल टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। एसी और उसकी पूरी टीम आप लोगों के लिए है फॉर यू सीएमए इंटर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, है ना। एंड यस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज न्यू सिलेबस। मार्क करके रखेंगे, न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए है ये स्पेशली मेरे प्यारे प्यारे जो नए नए सिलेबस वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए है ये पेपर नंबर 11। तुमको याद रहेगा कौन सा पेपर नंबर 11? FM एंड DA। एंड जहां आपको पता रहेगा FM इज फॉर 80 मार्क्स एंड DA इज फॉर 20 मार्क्स। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ DA के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने MQP देखा रहेगा, आप लोगों का नए सिलेबस वालों का MQP आया हुआ है, 2 MQP आए हुआ है। अगर आप लोगों ने वो देखा रहेगा, उसमें देखा रहेगा FM एंड DA का पेपर पूरी तरीके से मिक्स दिया हुआ है। FM एंड DA का पेपर देयर इज नो सेक्शन वाइज डिवीजन। वैसे सेक्शन A FM बोला गया है, सेक्शन B DA बोला गया है, लेकिन तुम्हारे MQP में देयर इज नो डिवीजन। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, श्रुति मैम का FM का एनालिसिस भी आ गया है, आप लोगों को है कि नहीं आ गया है या नहीं आ गया है? तो इसीलिए DA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना मेरा काम है, जो मैं कर रही हूं। आपका काम है कि DA के अंदर 20 में से 20 लाना आपका काम रहने वाला है, राइट? सो लेट्स गो एंड लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? बेटा DA में कितने चैप्टर्स है अपने को टोटल मिला के? 4 चैप्टर्स है। एंड यू नो, ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और एक चीज़ मैं पहले वीडियो मतलब ये चालू होने के पहले बोलना चाहूँगी, बेटे अगर आप लोगों ने DA नहीं करा होगा तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रहेगा, मार्क करके रखेंगे, रिमाइंडर लगा के रखेंगे, 12 जून को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सक्सेस बैच स्टार्ट होने वाला है। CMA इंटर 1 ग्रुप 2 एंड CMA फाउंडेशन, तीनों के सक्सेस बैच हम लोग 12 जून से चालू करने वाले हैं। एंड ध्यान रखिएगा, 9:30 बजे शार्प मैं आपको मिलने वाली हूँ ग्रुप 2 के DA के लिए। तो बेटा अगर आपने पढ़ाई नहीं की रहेंगे, मेरे साथ 9:30 बजे मिलेंगे आप लोग। हम और मैं, आप और मैं दोनों मिलके DA का धमाल मचाएंगे। 20 मार्क के क्वेश्चंस और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए सक्सेस बैच के DA के लेक्चर के अंदर होने वाला है, जो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप नो डाउट आप बहुत अच्छे से खुश हो जाएंगे वो चीज़ को देख के। तो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करना है। एंड लेट्स गो विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मैं तुमको बोल रही हूँ सक्सेस बैच अटेंड करना, मेरे साथ प्यार हो जाएगा तुमको DA के साथ, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक अपन लोगों ने यही किया हुआ है, राइट? इंटरनल स्टूडेंट्स को पता रहेगा, जो भी मेरे YouTube के स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे सक्सेस बैच के दिन, है कि नहीं? डिस्कस द 6 phases दैट कंप्राइजेस द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी डिजिटाइज एंड हाउ डू वी डिजिटाइज। कैसे करना है और क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है। Fourth, discuss the 6 steps that may turn the data into the user friendly information. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिगार्डिंग डेटा। बेटा ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मार्क कर लो और अच्छी तरीके से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है तुम लोगों के लिए। उसके बाद है 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एथिक्स। तुम बोलेंगे एथिक्स इधर भी क्यों आया? भाई साहब डेटा यूज करने के लिए एथिक्स भी तो लगता है ना, कैसे भी यूज तो नहीं ना कर सकते अपन लोग, बराबर है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन उसमें लिखना है, ये आंसर लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब मैं तुमको बोल रही हूँ ना, डेटा एनालिटिक्स जब मैं पढ़ रही थी खुद भी और जब मैं पढ़ा रही थी, मेरे को इतना मजा आ रहा था ना। अब देखो 20 मार्क्स का है, तुम लोग क्या बोलेंगे? 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, क्या तो है करके। बेटे 20 मार्क्स अपन लोग बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है तुम लोगों को।
एंड उसी की वजह से तुम लोगों को डेफिनेटली तुम्हारे एफएम में भी हेल्प होगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि मैं वापस बोल रही हूँ, कोई भी सेक्शंस नहीं है, सारा का सारा एफएम और डीए का पेपर साथ में आया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, ये वीडियो को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा और इसी के साथ जितना चाहिए उतना शेयर कर लो, क्योंकि तुमको याद रहेगा मैंने ऑडिट का डाला हुआ है, ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एसएमके भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, एंड दिस इज डीए राइट फॉर यू पीपल। चैप्टर 2 में दिया गया है डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा साइंस related to finance and mention the relevance in the area of risk analytics, real time analytics and customer data management। एक ही क्वेश्चन में मैं दो क्वेश्चन डायरेक्टली डल गई हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए। तो इधर वेज में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ डेटा क्लीनिंग। बेनिफिट्स एंड स्टेप ऑफ डेटा क्लीनिंग, वही स्टेप्स तो बेनिफिट्स तो आ गया, स्टेप्स एक एडिशनल एक क्वेश्चन है, स्टेप्स फॉर डेटा क्लीनिंग। स्टेट द इफेक्टिव स्टेप्स फॉर इफेक्टिव डेटा क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो आने वाला है। एंड लास्ट में है फंक्शंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। बेटे सेकेंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर है, 4 चैप्टर्स है तुम लोगों को, राइट। 4 चैप्टर्स में से थर्ड चैप्टर जो है ना बहुत ईजीएस्ट वाला चैप्टर है, मतलब तुम सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो तुमको आराम से हो जाएगा, उतना ईजी चैप्टर है। मैं लिख के दे रही हूँ तुम लोगों को, बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। आई होप तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता रहेगा बात सुन के, बराबर है कि नहीं है? और अगर आता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में भी तुम लोग लिखेंगे दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द पेपर, राइट। एंड कितना ये हेल्पफुल रहा वीडियो ये भी तुम लोग लिखने वाले हो, बराबर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट चैप्टर है अपना डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम दिया जाएगा तुमको, ग्राफ्स दिए जाएंगे, उससे तुमको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा वाला कौन सा डेटा है करके, बस। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ की फैक्टर्स दैट एन एनालिस्ट शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग डेटा विजुअलाइजेशन टू अवॉइड कॉमन एरर्स। Second question है, state the scope and objectives of data presentation architecture। थर्ड है, tools and techniques of data visualization। नेक्स्ट क्वेश्चन है, use of data visualization as report designing। बस 4 क्वेश्चन ही दिए हुए, 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के जो भी टॉपिक्स तुम्हारे को करके जाने हैं वो मैं डेफिनेटली तुमको सक्सेस बैच में बताऊंगी, है ना। एंड लास्ट अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज डेटा एनालिटिक्स, एनालिसिस एंड मॉडलिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये तुम्हारा। डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग, आई एम सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेटा माइनिंग एंड डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फिर आया डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट है, अप्रोचेस टुवर्ड्स मशीन लर्निंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये वापस से। फिर आया 6th क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। एंड लास्ट में है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड। अभी मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, आई होप दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोगों को समझ में आया रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं वापस बोल रही हूँ, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हर बार बोलती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि तुमको सिर्फ ये करके जाना है, नो डाउट इसको प्रायोरिटी पे रखना है आपने, लेकिन इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी करके जाने हैं, दिस विल बी द प्रायोरिटी। इसके अलावा जो भी रहेगा वो भी आपको करके ही जाना है, राइट। एंड तुमने देखा रहेगा, मतलब एफएम का आ गया है, सीएमए फाउंडेशन के लिए मैथ्स का भी आने वाला है, काफ़ी वीडियोस तुम लोगों के लिए आने वाले हैं। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो से अपडेटेड रहना है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, सो दैट यू विल बी गेटिंग दी नोटिफिकेशंस। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज AAC ऑलवेज बिलीव्स दैट हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली AAC believes that AAC is equal to CMA. I hope you want to be the next student who will be coming with us to the Goa, right, for the grand award। बराबर है कि नहीं है? शायद वही मोटिवेशन आपके लिए रहे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं
नहीं है. एंड यस, आई होप यू आर स्टडिंग, आई होप यू विल कीप ऑन स्टडिंग. एंड अगर कुछ भी और वीडियोस आपको चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो. एंड अगर आप चाहते हो कि हमारा CMA जो है, कोर्स जो है, इट शुड बी स्प्रेडेबल हर एक जगह पे, तो डू शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प दी स्टूडेंट्स ऑफ CMA वाले लोगों के लिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. एंड कीप स्टडिंग. अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.